Dear all students, in this class I solve the problem of exercise 1.2 in chapter book. Last important three question. Exercise 1.2 question number 8, 9, 10. Very important question. Start question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है देखो, एक क्वेश्चन दिया है जो ए such that ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, मतलब ये ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब ये वाला जो है सेट होगा यहाँ ऑर्डर पेयर के हिसाब से एलिमेंट रहेगा, इधर ऑर्डर पेयर के हिसाब से रहेगा। ये A1 B1 है, A2 B2 है। जैसे जैसे ए से बी जा रहा था तब क्या हो रहा था, तब उधर 1 2 3 पॉइंट था, बट ये ए क्रॉस बी है तो ऑर्डर पेयर ट्रीट ऑर्डर पेयर ऐसे पॉइंट, हर जो एलिमेंट होगा इसके अंदर डोमेन सेट के अंदर सो ऑर्डर पेयर एलिमेंट होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या दिया है, दिस फंक्शन मैपिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू डिफाइंड एज एफ ऑफ डिफाइंड है एफ ऑफ ए कमा बी इक्वल टू जो आएगा वो है बी आ जाएगा, मतलब फंक्शन के अंदर ये ए भी पुट करने से वो उधर देगा बी। लेट A1 B1 A2 B2, तो इधर जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट ऑर्डर पेयर एलिमेंट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया है। A1 B1 A2 B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, मैंने ले लिया, 2 पॉइंट इसके अंदर है। सच दैट ऐसा है जिसमें एफ ऑफ A1 B1 इक्वल्स टू एफ ऑफ A2 B2 हो रहा है। A1 B1 यहाँ पुट करने से आएगा B1 A1, इसके हिसाब से यहाँ भी आएगा B2 A2, ये रिलेशन ये फंक्शन का जो कंडीशन इसके रेस्पेक्ट से ये आ जाएगा। ऑर्डर पेयर का ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज B1 इक्वल्स टू B2 एंड A1 इक्वल्स टू A2। तो A1 इक्वल्स टू A2, B1 इक्वल्स टू B2, दैट्स मीन फंक्शन इज 1 1, मतलब इसका जो पॉइंट उसका जो पॉइंट सेम है। ये जो पॉइंट है A1 इक्वल्स टू A2 आ गया, B1 इक्वल टू B2 आ गया, दैट इज ऑर्डर पेयर इक्वल पे आ गया। देयरफॉर एफ ऑफ एफ इज डायरेक्ट लिख देते हैं, एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। क्लियर? देखो ठीक से ऑर्डर पेयर का now let for on to now let b comma a belongs to b क्रॉस a, मतलब ये जो इधर जो सेट था ये b क्रॉस a सेट है, ये b क्रॉस a सेट है और ये a क्रॉस b सेट है। तो मैंने यहाँ एक b कॉमा a पॉइंट ले लिया, इसके अंदर ऑर्डर पेयर पॉइंट होगा, इसके अंदर b कॉमा a पॉइंट ले लिया। तो उसके लिए देखना होगा ये पॉइंट के हिसाब से इधर कोई पॉइंट है क्या, नहीं, एक पॉइंट ऐसे ले लिया, ऑन टू होगा तब यहाँ पॉइंट होगा, ऑन टू नहीं होगा तो पॉइंट नहीं आएगा, ये अकॉर्डिंग टू प्रूफ भी आ जाएगा। देखते तो लेट बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, बी एनी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट then there exist, तो बी ए के लिए then there exist, देखो इसके लिए इधर पे एलिमेंट है क्या, then there exist ए कॉमा बी एक एलिमेंट होगा। बी ए के लिए सपोज यहाँ 2 3 है, 2 3 के लिए इधर क्या होना है, 3 2 होना है, तब यहाँ 3 2 पुट करने से वहाँ 2 3 आ जाएगा, है ना। तो ये एलिमेंट है, then there exist ए बी any AB belongs to A cross B such that f of A comma B equals to B comma A, दे दिया ना।
सपोज मैंने इधर ले लिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इधर सपोज इस शेड्यूल के अंदर 2 3 एक है, 2 3 के लिए इधर 3 2 है ना, 3 2 चाहिए, बस 3 2 को इधर पुट कर दो, क्या देगा 2 3 दे देगा, तो हो गया ना ऑन टू, देयरफॉर f is on 2, therefore this is bijective, therefore f is bijective, therefore f is bijective, therefore f is bijective, on भी है और on टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ डिस्कस, नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पे है एफ एक्स इक्वल्स टू दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू दिया है n प्लस 1/2 और एक n/2, n प्लस 1/2 दिया है, जो है n इक्वल्स टू ऑड और ये n इक्वल्स टू इवन। ये क्वेश्चन दिया है फंक्शन, ये है फंक्शन का क्वेश्चन, फंक्शन दिया है और दिया है फॉर ऑल n क्या है, n नेचुरल नंबर है, वो ऑड होता है और इवन होता है नेचुरल नंबर, तो ये लिखा है n बिलोंग्स टू कैपिटल n। तो ये फंक्शन दिया है और फंक्शन किस तरह से दिया है, जो ये जो n बिलोंग्स टू n है, तो इस ये मैपिंग ऑन टू है क्या वन ऑन है, ये दिखाना होगा, ये दिखाना होगा वन ऑन है क्या ऑन टू है। तो फर्स्ट क्या देखा था, इट कैन ऑब्जर्व दैट, दिस आंसर स्टार्ट करते हैं, इट कैन ऑब्जर्व और इट कैन सीन दैट, it observe that ऑब्जर्व करके आ रहे हैं, ये फॉर मैंने ऑड नंबर एक ले लिया और नंबर 1 ले लिया, 1 ऑड होगा तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1, फिर मैंने 2 ले लिया तो 2/2 2 इवन नंबर ले लिया, तो जब 1 होगा 1 ऑड तो ये केस होगा, जब इवन तो ये केस होगा, तब 1 तो 1 2, therefore if 1 equal to f(2) but 1 not equal to 2, therefore f(x) is not 1 1। तो एक ऐसा केस ले लिया मैंने जिसमें ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा, therefore f(x), therefore f is not 1 1, therefore f is not 1 1। नेक्स्ट देखते हैं ऑन के बाद ऑन टू केस देखते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना होगा, ये देखो, फॉर ऑन टू ऑन हो गया, फॉर ऑन टू के लिए दो केस होगा, ऑन टू के लिए दो केस होगा, एक ऑड के लिए केस होगा, एक इवन के लिए केस होगा। देखते हैं केस 1, when n equals to odd, n ऑड होगा, ये एक यहाँ से ये फंक्शन जो नेचुरल जो वैल्यू होता है, तो ऐसा देखना होगा कि n टू n नेचुरल जो हो रहा है, ये सेट से ये सेट जा रहा है, ये किस कंडीशन से जा रहा है, इस कंडीशन से जा रहा है। तो जब n ऑड है, इधर ऑड नंबर जो आएगा, तो n ऑड लेट n इक्वल्स टू 2r प्लस 1 और r बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, r एनी नेचुरल नंबर है, तो 1 पुट करने से ये ऑड देगा, 2 पुट करने से भी ऑड देगा, एनी ऑड नंबर के लिए इस साइड पे कोई है क्या नहीं, वो चेक करना होगा। देन देयर एग्जिस्ट का साइन है, देन देयर एग्जिस्ट 4r प्लस 1, 2r प्लस 1 के लिए इधर 4r प्लस 1 होना है। जैसे सपोज मैंने 1 पुट कर दिया तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो सपोज यहाँ 3 है, 3 के लिए इधर क्या होना है, 3 ऑड है, 3 ऑड के लिए क्या होना है, 3 प्लस 1/2, तो इस टाइप का होगा। तो r इक्वल टू 1 पुट करने से क्या आएगा 5, तो 5 प्लस 1/3, r ये सपोज मैंने r इक्वल्स टू 1 ले लिया,
तो n क्या होगा 3 हो जाएगा। तो इधर सपोज 3 है, तो 3 के लिए इधर क्या चाहिए, 3 के लिए इधर क्या चाहिए 4 × 1 प्लस 4 × 1 प्लस 1 मतलब 5 आ जाएगा। 5 और 5 + 1/2 6/3। तो ऐसे ये लेना है, दैट्स मीन तो ये n जब 12 + 1 मतलब यहाँ जब ऑड नंबर आएगा, ये ऑड नंबर के लिए इस साइड से जो नंबर है वो है 4r + 1 टाइप का नंबर, 4r + 1 नंबर बिलोंग्स टू n। ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल नंबर ही है। सच दैट if 4r + 1 = 4r + 1, ये भी 4r + 1 जो है ये भी एक ऑड नंबर ही है। यहाँ 1 पुट करने से भी ऑड आएगा, 2 पुट करने से ऑड पुट करो इधर, देखो क्या आ रहा है 4r + 1/2, देखो 2r + 1 आ जाएगा। मतलब जैसे एग्जाम्पल ले लो 3 उस टाइप का आ जाएगा। ये है केस 1 जब n = ऑड है। केस 2 जब n = इवन है, n जब इवन होगा तब मैंने चूज कर लिया n = 2r, इवन है तो 2r ले लिया मैंने, और r बिलोंग्स टू कैपिटल N। नाउ देयर इज एन इवन नंबर 2r, देन अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू फॉलो दिस रूल 2r के लिए इधर कोई एक एलिमेंट होगा, तो उस एलिमेंट का टाइप क्या होता है, देन देयर एग्जिस्ट 4r। 2r के लिए 4r, क्योंकि 4r/2 हो जाएगा 2r, इवन है, इवन के लिए इवन है। 4r बिलोंग्स टू n such that f of 4r = 4r पुट कर दो इधर, कहाँ पुट करना, इधर पुट करना है, तो 4r/2 = 2r, देखो आ गया 2r। तो इधर 2r साइड होगा तो यहाँ 4r लेने से इसके रिस्पेक्ट से वहाँ 2r से मैच करेगा। ये है therefore f is on 2, therefore f is on 2। देख लिया, ऑड के लिए, ऑड केस के लिए भी इधर एलिमेंट है और इवन केस के लिए भी उसके हिसाब से एलिमेंट है। तो इवन नेचुरल नंबर तो ऑड इवन से बनता है और फिर नहीं है नेचुरल नंबर पे, तो इसलिए ये ऑन 2 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन पे क्या है देख लेते एक बार। क्वेश्चन नंबर में है तो एक सेट दिया है, एक सेट दिया है r रियल नंबर, r मतलब रियल नंबर है इधर r-3, और b एक सेट दिया है वो भी रियल नंबर है बट वो -1 दिया है। तो एक रियल नंबर सेट है उसमें 1 नहीं है, एक रियल नंबर सेट है उसमें 3 नहीं है। जैसे इधर a से b जा रहा है ऑल रियल नंबर बट यार 3 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब 3 है नहीं और इधर 1 है नहीं, और सारा है, और सारा है, ठीक है। तो फंक्शन क्या दिया है ना, एफ एक्स दिया है, फंक्शन दिया है f(x) = x - 2 by x - 3, x - 2 by x - 3 चेक करना होगा, जस्टिफाई करना होगा। तो f is 1/2 जस्टिफाई करना होगा ये 1/2 है क्या नहीं, और प्रूफ भी दे सकता है, ये 1/2 होगा तो ये प्रूफ भी दे सकते हैं। ये f is 1/2 जस्टिफाई योर आंसर कैसे आ रहा है उसको जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट फॉर 1 के लिए इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 4 मार्क्स पे देते हैं एग्जाम पे, फाइनल एग्जाम पे। तो ये x1 फर्स्ट ऐसे ही जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे स्टार्ट करना, ऐसे ही सिंपल स्टेप करके जाना, आराम से हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप को इस मेथड से ही चलो हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो लेट फर्स्ट यहाँ तो रियल नंबर बहुत सारे रियल नंबर है तो उसमें तो रियल नंबर नहीं ले सकते, तो x1, x2 बिलोंग्स टू r, इसलिए पर्टिकुलर केस नहीं ले सकते, इसलिए x1, x2 दो ऐसे ही पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट ले लिया बिलोंग्स टू
ए सॉरी ए बिलोंग्स टू ए, दिस ए इक्वल्स टू आर माइनस 3। जैसे मैंने जो इस सेट के अंदर है, इस सेट से मैंने x1 x2 दो पॉइंट ले लिया। कैसा पॉइंट है वो? सच दैट ऐसा पॉइंट मैंने कंसीडर करा क्या है, जैसे एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 हो जाएगा। ऐसा मैंने दो पॉइंट लिया हूँ जिसमें ये कंडीशन में जो है ये कंडीशन फुलफिल करेगा। तो इस कंडीशन फुलफिल करेगा तो इसमें से दिखाना होगा जो x1 इक्वल टू x2, क्योंकि ये दोनों जा रहा है, ये दो पॉइंट अलग अलग चूज किया मैंने, x1 x2 बिलोंग्स टू ए, और इधर दिखाया मैंने ये फंक्शन के हिसाब से जाके एक ही पॉइंट पे जा, इक्वल है, एक ही पॉइंट पे जा रहा है। बट ये अकॉर्डिंग टू दिस ये इक्वल होगा तो वो रिवर्स ये कैलकुलेशन करते टाइम देखा गया क्या, जो ये इक्वल ये वही पॉइंट अलग नहीं है, तभी ये 1 1 ये एक ही था। दिस इम्प्लाइज पुट कर दिया मैंने इधर x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3 x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस x1 माइनस x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, दिस इक्वल्स टू x1 x2 हो गया माइनस 3x2 माइनस 2x1 हाँ तो देखो तो माइनस x1 x2 हो गया माइनस 3x2 हो गया माइनस 2x1 प्लस 6 हो गया, 6 कट गया, ये भी कट गया। और यहाँ देखो ये 3x1 है, ये x1 को इस साइड लेके आ जाओ, माइनस 3x1 प्लस 2x1 हो गया माइनस 3x2 प्लस 2x2 हो गया। तो इसमें से आएगा माइनस x1, इसमें से आएगा माइनस x2, माइनस माइनस काट के आ गया x1 इक्वल टू x2। मतलब जो पॉइंट मैं अलग अलग लिया था वो अलग अलग नहीं है, वो इक्वल है, क्या दिखा दिया। देयरफॉर दिस इज f is 1 1, therefore f is लिख दो आंसर लिखो, therefore f is 1 1 on मैपिंग, 1 मतलब 1 1 मैपिंग। नेक्स्ट जस्टिफाइड फॉर 1 2। जस्टिफाइड फॉर 1 2, 1 2 के लिए क्या करना होगा ना, ये एक लाइन लिखना होगा। तो फॉर 1 2 केस के लिए क्या करना होगा, 1 2 के लिए उस साइड जितना एलिमेंट है वो एक्टिव है, ये है 1 2 का बेस। तो इसलिए द फंक्शन f is on 2 if there exist x belongs to a, तो ये लिखना होगा, ये एक बार लिख लेते हैं। द फंक्शन f is on 2 if there exist x belongs to a, मतलब x a के अंदर एनी एलिमेंट होगा such that fx इक्वल्स टू y, जैसे y इक्वल टू fx का रिवर्स fx इक्वल टू y करना है, प्रूव करना है। ये कंडीशन इफ is on to if there exists x belongs to a such that fx equals to y, such that को शॉर्टकट में एस लिखते हैं। नाउ fx क्या है, fx इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस दिस इक्वल टू y, यहाँ से x निकालना होगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू xy माइनस 3y। दिस इम्प्लाइज यहाँ से इस साइड आ जाएगा x माइनस xy इक्वल्स टू 2 माइनस 3y, यहाँ से x आ जाएगा 2 माइनस 3y बाई 1 माइनस y। दिस ये जो है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म दिस बिलोंग्स टू ऑब्वियसली b, देखो b में r माइनस है, दिस बिलोंग्स टू, ऐसे इधर x का जो पॉइंट है ये बिलोंग्स टू b लिख सकते हो, ठीक है। मतलब x जो है x बिलोंग्स टू a फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, ऐसे, क्योंकि x एक के अंदर होगा, क्योंकि y का जो टर्म है इस साइड जो टर्म है यहाँ लिख दिया इधर, जो इसमें से 1 नहीं आएगा, ये कंडीशन में दे दिया, तो ये कंडीशन दिया है, ऐसे दिया है y नॉट इक्वल टू 1 साइड में लिख देते हैं, बस ये लिखना होगा दिस इक्वल टू 1, दिस आ गया, फिर x इसमें आएगा ना, x जो वैल्यू x
ए के अंदर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है y है b का सेट, b का एलिमेंट, तो b का एलिमेंट 1 नहीं है, तो x बिलोंग्स टू ए हो गया। Thus for any y belongs to a, thus for any y belongs to b, thus for any y belongs to b, any y belongs to b, there exists 2 minus 3y by 1 minus belongs to a। y belongs to b मीनिंग्स क्या है, वो 1 तो नहीं है, तो ये के अंदर आएगा, जो वैल्यू आएगा y का वैल्यू b के अंदर है, तो y का वैल्यू जब पुट करने से जो वैल्यू देगा वो a के अंदर आ ही सकता है, मतलब आएगा। दिस बिलोंग्स टू a such that f(x) equals to such that, फिर ये प्रूव करके दिखाना होगा, such that, ये प्रूव करके देखना होगा such that f ये x है, अभी ये पुट कर देते हैं, 2 minus 3y by 1 minus i, ये पुट कर दो इधर, 2 minus 3y by 1 minus i minus 2 by 2 minus 3y by 1 minus y minus 3, दिस इक्वल्स टू, देखो आ जाएगा 2 minus 3y minus 2 plus 2y by 2 minus 3y minus 3 plus 3y। देखो इधर क्या काट गया, 2 काट गया, देखो यहाँ रहेगा माइनस y और नीचे रहेगा -1, दिस इक्वल टू y। देखो ये प्रूव करना था, f(x) इक्वल टू y प्रूव करना था, देखो x के जगह पे ये जो वैल्यू आया वैल्यू पुट करके बाद f इक्वल टू y दिखा दिया, ये प्रूव है ऑन टू के लिए। एनी फंक्शन जब देगा क्वेश्चन में इस टाइप का एनी फंक्शन देगा, तो उसको इसके हिसाब से ही 1 1 1 2 दिखाना है, जो मैंने दिखाया इसके हिसाब से दिखाने से ये 1 1 1 2 हो जाएगा। सारे क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हो, हाँ, और भी 1 2 का टेक्निक है, बट ये टेक्निक यूज कर सकते हो, और भी टेक्निक है, और एक टेक्निक है और कंपोजिट वाला एक टेक्निक है, वो बाद में दिखाएंगे। अभी इस टाइप का देख लो, जो f(x) इक्वल टू ये ले लेंगे, फंक्शन f इज ऑन टू देयर एग्जिस्ट साइज f इक्वल टू y, ऑन टू स्टार्ट करने से, जब ऑन टू स्टार्ट करना है प्रूफ तब ये लिखना होगा, तब देन x के जगह पे ये पुट करने के बाद इसका वैल्यू निकालना है, फिर x का वैल्यू जो आएगा वो f(x) के पुट करने के बाद रिवर्स प्रोसीजर में इसको y दिखाना है, फिर आ गया therefore f is ऑन टू, जस्टिफाई भी हो गया स्टेप बाय स्टेप, therefore f is on 1 and on 2, therefore f is on 1 and on 2, therefore f is on 1 and on 2, this is bijective, clear। तो ये फंक्शन का जो एक्सरसाइज है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर दिया ये वाला। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, वो क्या क्या बाकी और कंपोजिशन बाकी है और इन्वर्ट, वो सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।